नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड के अंतर्गत पाठ योजना कैसे बनाएं? दैनिक पाठ योजना। सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है, कक्षा की कौन सी कक्षा की आप पाठ योजना बना रहे हैं, फिर कालांश, फिर विद्यालय का नाम और टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक आप कक्षा ले रहे हैं। 45 मिनट तक आपका टोटल टाइम रहेगा एक क्लास के अंदर। विषय लिखनी है गणित और प्रकरण क्या है, जैसे यहाँ पे प्रकरण लिया गया है लाभ और हानि। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है उद्देश्य क्या है इसका, जो टॉपिक है इसका, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और ज्ञानोपयोग और कौशलात्मक। ठीक है। इसके बाद आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखना है कि क्या परिवर्तन होगा, क्या व्यवहार में परिवर्तन होगा। ज्ञानात्मक से विद्यार्थी लाभ और हानि के पहचानने योग्य हो जाएंगे, विद्यार्थी लाभ और हानि का प्रसार प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, विद्यार्थी लाभ और हानि का उदाहरण देने योग्य हो जाएंगे, विद्यार्थी लाभ और हानि का अर्थ बताने के योग्य हो जाएंगे, विद्यार्थी लाभ और हानि का विश्लेषण करने योग्य हो जाएंगे, विद्यार्थी लाभ और हानि के बारे में जानकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक, विद्यार्थी लाभ और हानि का मूल्यांकन करने योग्य हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सहायक सामग्री, चौक, श्यामपट्ट, किताब। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी लाभ हानि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल से शुरू करना है। छात्राध्यापक क्रिया होगी, उसके बाद छात्र और छात्रा की क्रिया होगी। सबसे पहले हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तब बच्चों की क्रिया आएगी कि क्रय मूल्य कहते हैं। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जब हम कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेचते हैं तो क्या होगा, फायदा होगा। ये आंसर कौन देंगे, बच्चे देंगे। फायदा को गणित में क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न। चौथा क्वेश्चन आपको, चौथा या पांचवा क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न करना है जो कि बच्चों को नहीं आए। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है फायदा को गणित में क्या कहते हैं, तो ये बच्चों से नहीं आएगा। फिर बच्चों से कहना है उद्देश्य कथन में, तो अच्छा तो बच्चों आज हम लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण करना है आपको, अपने पाठ का टॉपिक लगा देना है लाभ हानि। विकासात्मक प्रश्न, हम बाजार क्यों जाते हैं। तो बच्चे, छात्र या छात्रा क्रियाएं देंगे कि वस्तुएं खरीदने तथा बेचने के लिए हम बाजार में जाते हैं। वस्तुओं का खरीदना तथा बेचने से हमें क्या होगा, लाभ, या तो लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है। वस्तु लाभ या हानि के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर ये वापस से क्वेश्चन आ गया जो बच्चे नहीं जानेंगे लाभ और हानि के बारे में। ठीक है। तो आपको लाभ और हानि के बारे में बताना है। ठीक है। लाभ, छात्राध्यापक कथन। लाभ, छात्राध्यापक बोलेंगे कि जब हम कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर अधिक रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो छात्र छात्राएं क्रियाएं क्या होंगी इस समय, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, बोर्ड पर। फिर क्वेश्चन है, जब हम कोई वस्तु 30 रुपये में खरीदते हैं और 40 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा। 30 रुपये की खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और बेचने को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो खरीदा कितने में, 30 में, और बेचा कितने में, 40 में। तो लाभ कितना हुआ, तो इसका सूत्र होता है लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर 40 माइनस 30, लाभ बराबर 10 रुपये। अब हमें 10 रुपये का लाभ हुआ। फिर इसके बाद हानि आपको बतानी है, जब हम कोई वस्तु अधिक रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेचते तो हमें क्या होती है, हानि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, आप जब हम कोई वस्तु 40 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेचते हैं तो हमें कितने रुपए की हानि होगी। ये बच्चों को करवाएंगे श्याम पट पर। वस्तु का क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य ये है, तो हानि का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हानि कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 40 यानी माइनस 20, 20 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि। यहाँ माइनस का चिन्ह किसको दर्शा रहा है, हानि को दर्शाता है। तभी हमें तथा हमें कितने रुपए की हानि हो जाएगी, 20 रुपये की हानि हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। फिर लाभ प्रतिशत टॉपिक आ गया आपका, तो आपको विकासात्मक क्वेश्चन बच्चों से करने हैं। दो पूर्ण संख्याओं का भागफल क्या कहलाता है। तब बच्चे आंसर देंगे क्या, भिन्न। तो वह भिन्न जिसका आधार 100 हो क्या कहलाता है, प्रतिशत। किसी वस्तु को खरीदे गए मूल्य में अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्राप्त होता है। यदि इसका 100वां हिस्सा निकाले तो क्या कहेंगे, लाभ प्रतिशत।
लाभ प्रतिशत के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन वापस से समस्यात्मक हो जाएगा, इसका आंसर आप बताएंगे। छात्राध्यापक बताएंगे। छात्राध्यापक कथन, किसी वस्तु को खरीदे गए मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्राप्त होता है। छात्र क्या करेंगे, इस टाइम ध्यान से सुनेंगे और हम ध्यान से देखेंगे। छात्राध्यापक लाभ का सूत्र बताएगा। लाभ का सूत्र, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। इसके बाद लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य पर भी निकाला जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बोध प्रश्न करने हैं। दो भिन्न संख्याओं का भागफल क्या कहलाता है, तो भिन्न। प्रश्न 2, लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखो। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये बच्चों से प्रश्न पूछना है, कब पूछना है, बच्चों से पूछना है कि बच्चों आपकी समझ में आ गया ये बात, तब बच्चे कहेंगे हाँ, तब आपको बच्चों से क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हानि प्रतिशत, विकासात्मक प्रश्न। दो संख्याओं के बीच संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात। अनुपात को कैसे व्यक्त करते हैं, भागफल में। हानि तथा क्रय मूल्य भागफल को 100 से गुणा करते तथा हानि तथा क्रय मूल्य के भागफल को 100 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये वापस से समस्यात्मक हो जाएगा, तो आपको बच्चों को समझाना है हानि प्रतिशत के बारे में। छात्राध्यापक का कथन होगा, हानि तथा क्रय मूल्य के भागफल को 100 से गुणा करने पर वस्तु की हानि होगी। और इसको छात्र ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे। क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 20 है, हानि कितने की हो जाएगी, 40 माइनस 20 यानी 20 की। हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 20 बटे 40 इंटू 100, तो 50% की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। इसके बाद आपको हानि प्रतिशत के बारे में बताकर बच्चों से बोध प्रश्न करने वापस से 2। हानि प्रतिशत याद करने का सूत्र क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे सर हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। दो संख्याओं के बीच संबंध को क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे क्या, अनुपात। इसके बाद अंतिम समय में आपको क्या करना है, पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। पुनरावृत्ति करनी है, आपने क्या पढ़ाया है उसका, और उसके बाद मूल्यांकन करना है। जब कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेचने पर क्या होता है, बच्चों से क्वेश्चन करना है कि कोई वस्तु 5 रुपये में तो खरीद रहे हैं और 10 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। कोई वस्तु 20 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचे तो लाभ होगी या हानि होगी, बच्चे इसका आंसर देंगे। किसी वस्तु को खरीदना तथा क्रय मूल्य कहलाता है, सत्य है या असत्य है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये बच्चे बताएंगे। हानि प्रतिशत किसे कहते हैं, ये भी बच्चे बताएंगे। और बच्चों को लास्ट में, अंतिम समय में, बिल्कुल अंतिम समय में आपको क्या करना है, गृह कार्य देना है। एक क्वेश्चन देना है कि हानि प्रतिशत किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित। तो इस क्वेश्चन को बच्चे कहाँ से, घर से करके लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का आपका लेसन एक कंप्लीट होता है और इसके बाद अगला लेसन शुरू हो जाता है। धन्यवाद।